ABC आए हैं जी, कोई नए हैं शायद। हेलो, अच्छा, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ वालेकुम सलाम। हेलो, जी हाँ जी, क्या बात करेंगे आप? हेलो, हाँ जी, गालिब भी कैसे हैं? ठीक है। मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? जी बस मैं भी ठीक हूँ। गालिब भी मैं ना आपको मतलब 10-15 दिन हो गए सुन रहा हूँ, तो मेरा एक सवाल है कि इफ देयर इज नो गॉड, तो मैं मतलब दूसरा तीसरा दिन है मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ, मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा कि ये कायनात का एक मतलब मुनज़्ज़म सिस्टम है, यानी एक सिस्टमैटिक सिस्टम, कायनात का एक सिस्टमैटिक वे से चलना, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ज़ाहिर हो सकता है कोई साइंटिफिक फिनोमेना हो या कोई मतलब इस तरह की चीज़ हो, तो आपका इसके बारे में क्या मतलब राय है? आपको क्यों लगता है कि कायनात सारी बड़ी सिस्टमैटिक है? हाँ, मुझे ऐसे लगता है ना, मतलब ये दिन-रात का निकलना और ये सियारों का एक मतलब एक इस अंदाज़ से गर्दिश करना कि वो आपस में टकराते भी नहीं हैं, तो इस तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं। और एक क्या मतलब हमारे एक निज़ाम शमसी ह्यूमन में, एक मिनट मुझे बात बताएं। है ना? जी, जी। आप कह रहे हैं ना कि सियारे आपस में टकराते नहीं हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप क्या समझते हैं कि निज़ाम शमसी में सियारे कभी भी नहीं टकराए सोलर सिस्टम में? हाँ जी। आपको ये बात, हेलो। आप ये कैसे कह सकते हैं कि सियारे कभी नहीं टकराए? अभी एक मिनट यानी अब आपने, ओ भाई ये नहीं, क्या अभी है? आप सांस जान के मार रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही। भाई अपनी सांस का कोई कंट्रोल करो, थोड़ा सा माइक परे रखो मुंह से। ऐसे शोर आ रहा है जैसे कोई किसी ने तूफान छोड़ा हुआ है। कान इधर हम लोगों ने, बहुत से लोगों ने हैंड फ्री लगाई है, इसलिए अपने माइक को कंट्रोल करें। मुझे नहीं पता आप जान के कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मैंने आपको पहले भी मना किया है कि मुंह थोड़ा सा दूर रखें इससे। इस तरह मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लोगों के कान फड़वाने का मुझे कोई शौक नहीं। ठीक है, समझ गया मेरी बात? तो मैंने आपसे पूछा कि निज़ाम शमसी में क्या सितारे सियारे कभी भी नहीं टकराए? मुझे ये बताएं। अ, अभी तक जो मेरी नॉलेज है मुझे तो नहीं लगता कि कभी टकराए हैं। शायद टकराए हों या शायद। तो मैं आपको मेरे भाई एक बड़ी आसान सी बात बता देता हूं कि जमीन जी, से जी। एक सियारा टकराया था जिसकी वजह से चांद बना। आप समझते हो ना कि हुँ, अल्लाह मियां ने हमेशा से सब चीजों को हाथ में करके रखा है? नहीं, इस हुँ। बात का हालात बिल्कुल ऐसे हैं कि, ठीक है, एक जगह पे एक बम जी, जी। फटता है ना कभी, या एक जगह पे जी, कोई जी। जलजला आता है, तो एक बार तबाही होती है। ठीक है, और इस तबाही के जी, जी। बाद फिर सुकून आ जाता है। सब चीजें मामूल के मुताबिक चलने लगती हैं, और उसे ठीक देख है। के हम ये समझते हैं कि सब कुछ मामूल के मुताबिक ही है हमेशा से, मगर हमें पता ही नहीं है कि इधर तो भाई 9 रेक्टर स्केल का जल्जला आया था जिसने पहाड़ भी उल्टे किए हुए थे। ठीक है, जी, जी। तो चांद कैसे बना था कि जमीन से एक सियारा टकरा गया था आके, और उस जी, सियारे के टकराने की वजह से जमीन का बहुत सा मादा स्पेस में पहुंच गया था, और वो जो मादा स्पेस ठीक में है। पहुंचा उससे फिर चांद बन गया। आप कह रहे हो कि दिन और रात एक ही वक्त पे होते हैं? नहीं, ये भी बात गलत है। जमीन जब पैदा हुई थी तो 8 घंटे का दिन होता था सिर्फ, और 8 घंटे की रात। और ठीक पिछले है। 4 अरब साल के अंदर दिन और रात जो है वो 12-12 घंटे के हो गए। समझ गए? पहले साल में 400 से ठीक है। ज्यादा दिन होते थे, तो आज 365 ही रह गए हैं। और आगे आने वाले वक्त में, आज से तकरीबन 1 अरब साल बाद, एक साल में तकरीबन तकरीबन 300 दिन ही रह गए होंगे। और आप ये कहते हो कि कायनात में सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है, कोई मसला नहीं हो रहा। भाई सितारे भी सितारों से टकराते हैं। आप मिल्की वे गैलेक्सी के उस हिस्से में रहते हैं जहां पे सब सुकून है। अगर आप इधर से निकल के तकरीबन 20,000 लाइट ईयर्स मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर की तरफ चले जाएं, तो आपको हर जगह सियारे और सितारे टकराते हुए नजर आ रहे हैं। कोई ब्लैक होल किसी को खा रहा है, ठीक है, कोई सितारा दूसरे सितारे को खा रहा है, कोई सुपर नोवा हो रहे हैं, कोई क्या हो रहा है। और जमीन के ऊपर सब सुकून तो नहीं रहा। 7 बार जिंदगी खत्म हो चुकी है जमीन के ऊपर, कम अज कम, जो जिसका हमें पता है अभी। इससे ज्यादा बार भी हो सकती। जी, ठीक है जी, तो आप समझ रहे जी, हैं कि जी। सब निजाम बड़ा अच्छा चल रहा है? नहीं नहीं, किसने कहा सब निजाम अच्छा चल रहा है? हमेशा से कोई भी अच्छा नहीं चल रहा, और कल भी। आज मैं आपको एक दावे से नहीं बता सकता हूं मतलब कि अगर, सुने नहीं मेरी बात, अभी सॉरी। बात, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई भाई। अगर आज स्पेस से कोई माउंट एवरेस्ट के साइज का पत्थर आके जमीन पर टकरा जाए, तो क्या होगा? जी, जी। आप भी खत्म हो जाएंगे, हम भी खत्म हो जाएंगे। आज अगर हम एटमी नसेहार चला दें तो अल्लाह का सारा बनाया हुआ निजाम धर्म भरम हो जाएगा, जमीन पर जिंदगी रह ही नहीं सकती। खत्म हो गई बात। जी, जी। बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है।
तो ये सब धोखा है जिसे आप समझ रहे हैं कि ये कंट्रोल है, ये निज़ाम है। कोई निज़ाम नहीं है। किसने कहा? जी जी। नहीं, मैंने मतलब कल सोच रहा था ना कि ह्यूमन क्रिएशन इतने मुनज़्ज़म अंदाज से, और फिर इस कायनात का सिस्टम, इसके पीछे ज़ाहिर है कोई चीज़ साइंटिफिक फिनोमेना भी हो सकता है या कोई और चीज़ भी हो सकती है। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में बार-बार आई। ये सब कुछ जो है ना, तूफान के बाद की खामोशी है और तूफान से पहले की खामोशी है। ठीक है। दो तूफानों के ठीक दरमियान है। में एक खामोशी है ना, जो वो आपको एज ए मुनज़्ज़म निज़ाम जी, के जी। तौर पे नजर आ रही है। जमीन पे आज से 1 जी, अरब जी। साल बाद कोई बताए कि कितना निज़ाम ज़बरदस्त चल रहा है, क्योंकि 1 अरब साल बाद सूरज इतना ज़्यादा गर्म हो चुका होगा कि हमें ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी कायम ही नहीं रह सकती। हमारा समंदर भी बुखारात बन के उड़ जाएगा, स्पेस में ज़ाया हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ज़मीन पे रहना मुमकिन नहीं है आज से 1 अरब साल बाद। ठीक है? ठीक है। ये बातें सही हो गए? ठीक है, फिर चलें। शुक्रिया। ठीक है। बड़ी ओके, ओके, बाय। शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।